बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स में एमसीक्यू सेशन जारी था। इस साल 2000 में आपका जो है वो 40% एमसीक्यू आपको मिलेगा और इन एमसीक्यू में आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का इसके जो पास पेपर के एमसीक्यू हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यू इससे पहले 5 ईयर्स 10 ईयर्स में आ चुके हैं। 10 माइनस थीटा एक टॉपिक पढ़ाया जाता है नेगेटिव एंगल का। इसके तहत साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर नहीं आएगी, कॉस इस माइनस साइन को पी जाएगा। कॉस स्पेशल होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगी तो टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन बाहर आ जाएगी, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। कॉस यू प्लस कॉस वी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम हैं, दे आर विलिंग टू ऐड होना चाहते हैं, ऐड नहीं होंगे। एंगल डिफरेंट है, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। हाँ, इन्हें आप प्रोडक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये 4 प्रोडक्ट लिखे हुए, कॉस यू प्लस कॉस वी का प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस यू प्लस कॉस वी, इसका प्रोडक्ट फार्मूले का 2, पहला भी कॉस दूसरा भी कॉस, यू प्लस वी अपॉन 2 यू माइनस वी अपॉन 2। और अगर माइनस आ जाए तो पहला भी साइन हो जाता है, दूसरा भी साइन हो जाता है। u प्लस वी अपॉन 2 यू माइनस वी अपॉन 2, लेकिन बाहर माइनस साइन लगाते हैं। यहाँ कॉस यू प्लस कॉस वी है तो दोनों कॉस होंगे, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। और अगर माइनस आ रहा हो तो दोनों साइन हो जाएंगे, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2 माइनस साइन के साथ। आई होप ये क्लियर है। बेटा कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट को आप 1/10 पढ़ सकते हैं, कॉट को 1/ माइनस थीटा पढ़ सकते हैं। माइनस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस टेन थीटा पढ़ा जा सकता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1/10 कॉट थीटा हो जाएगा। तो 10 में अगर माइनस साइन बाहर आती है, कॉट में भी माइनस साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगी। सही, इसी तरह बाकी में भी होगा। अब ये आपके पास एक एक्सपेंशन है, साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। एक फार्मूला आपने पढ़ा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा की जगह 60-30 है। ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा में, तो ये वाला एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। 60 माइनस 30 में 60 माइनस 30 का मतलब 30 हो गया, और साइन 30 कैलकुलेटर में हाफ के बराबर होता है, तो 1/2 इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात ये? अच्छा बेटा, अब आइए, कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दे। 10 की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास साइन थीटा रहेगा, और साइन थीटा ये वाला कॉस थीटा आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है और इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। मैं बाद में बताता हूँ आपको। साइन यू माइनस साइन वी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं, सबट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि एंगल डिफरेंट है। हाँ, इन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन यू प्लस साइन वी में फार्मूला है पहले साइन यू प्लस वी अपॉन 2 और दूसरा है कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। और अगर माइनस साइन आ जाए तो ये इंटरचेंज हो जाता है, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा और साइन यू माइनस वी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 ये वाला फार्मूला हो जाएगा। 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें, ये फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। दो फार्मूले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2 होता है और 2 माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका जवाब हो जाएगा। अब ये आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये मैच करता है। अगर ये सिर्फ कॉस थीटा होता, 2 थीटा है, आधा एंगल यहाँ पर आ गया। अगर ये थीटा होता 2 साइन स्क्वायर तो इसका आधा एंगल यहाँ पर आ जाता, थीटा बाई 2 पढ़ा जाता। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दरअसल किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। सही बात है। अच्छा बेटा, ये आपके पास ये बड़ा फेमस इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई मरतबा पेपर में आया। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी है, क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। साथ में याद रखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 सेकेंड थीटा बेटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। 1 सेक थीटा कॉस थीटा, 1 सेक स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें, ये लिखा हुआ आपके पास कॉस 90 कॉस 30 साइन थीटा साइन 90। ये फार्मूला आपको याद है, मैच कर रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इससे मैच कर रहा है। याद करें ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, किस में कन्वर्ट होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट होता है। प्लस होते हैं माइनस साइन लग जाता है। अब इस फार्मूले की तरफ आते हैं, कॉस 90 कॉस थीटा साइन 90 साइन थीटा। तो बेटा पढ़ा जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 90 और प्लस ऑफ 30, यह आ जाएगा कॉस 120। कॉस 120 बराबर होता है माइनस का 1/2। ये आप चेक कर लीजिएगा, माइनस का 1/2 जो है इसका जवाब हो जाएगा। सही, ठीक। अब आइए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जवाब बताने इनमें से कौन सा होगा। अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा था। इसको सॉल्व करके देखता हूँ मैं। 2/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा, फार्मूला इसका होगा। 2 अपनी जगह रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर -1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो होगा ये बेटा
2 cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा प्लस 1 पढ़ सकता हूँ। तो हमारे पास cos 2 थीटा प्लस 1, इसको मैंने सॉल्व किया, इसका जवाब आया cos 2 थीटा प्लस 1, और जवाब भी क्या लाना है, cos 2 थीटा प्लस 1। तो ये जवाब मेरा सही होगा। अब ये डबल एंगल फार्मूला आपने पढ़े, साइन का डबल एंगल फार्मूला होता है, कॉस का डबल एंगल फार्मूला होता है। साइन के लिए डबल एंगल फार्मूला है 2 sin थीटा कॉस थीटा। कॉस के लिए डबल एंगल फार्मूला है, एक नहीं दो हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन कर दें तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूले हैं। tan 2 थीटा का भी डबल एंगल फार्मूला मौजूद है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। साइन और माइनस थीटा आपको बताया, नेगेटिव में सिर्फ कॉस में ये सलाहियत होती है, माइनस साइन को पी जाता है, साइन और tan माइनस साइन को बाहर उगल देते हैं, तो माइनस साइन थीटा इसका ये जवाब आ जाएगा। अच्छा, ये बात अभी मैंने बताई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके फार्मूले याद रखने हैं। माइनस है तो बेटा ये पढ़ा जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस है तो ये पढ़ा जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 लिखा है क्वेश्चन, तो 1 माइनस कॉस की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये वाला 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका ये जवाब हो जाएगा sin स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ये फार्मूला आपको बताया अभी मैंने, रिवर्स पूछ लिया गया, -2 sin u प्लस वी अपॉन 2 sin u माइनस वी अपॉन 2। पीछे आप देखें तो इसका फार्मूला है cos u माइनस cos v, इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 2 sin u प्लस वी अपॉन 2 sin u माइनस वी अपॉन 2 होगा। sin 2 थीटा का फार्मूला भी बताया मैंने, ये किसके बराबर है, 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर है। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब tan 45 1 होता है, बस सीधी सी बात है, ये 1 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 1 का क्यूब आ जाएगा। बेटा ये पढ़ा जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, नीचे -2 लिखेंगे, -1, इसका ये जवाब आ जाएगा, -1 विद आंसर। सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम। कहा जा रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। कॉसेक का मतलब होगा 1 अपॉन साइन 2x, माइनस साइन के साथ कॉट का मतलब हो जाता है 1 अपॉन 10 भी होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है cos 2x अपॉन साइन 2x, ये आपने लिख दिया। अब आपने इसमें एलसीएम लेना है, साइन 2x इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, ये रिजल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो 1 माइनस कॉस है ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी x, साइन 2x का फार्मूला भी बताया 2 साइन x कॉस x के बराबर। बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, साइन x कैंसिल होगा, क्या बचा, साइन x अपॉन कॉस x। अब वो किसके बराबर होता है, टेंजन x के बराबर होता है, तो ये टेंजन x इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। नीचे तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू, ऊपर पावर 4 है, इसके स्क्वायर बना दें,
कॉस स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के तहत कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, और डिवाइड में हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब बताओ कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, माइनस वाली टर्म माइनस से कैंसिल हो जाएगी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख देंगे और इसका जवाब आ जाएगा 1 के बराबर। आ रही बात समझो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, ये अजीब सा सवाल है, tan थीटा दिया हुआ है 2 के बराबर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। क्या इसमें tan थीटा है? नहीं, tan थीटा बन सकता है। tan थीटा होता है क्या है, साइन अपॉन कॉस, ऊपर साइन बनाना है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लें बाय फोर्स, साइन थीटा कॉमन आएगा 3 प्लस 4, साइन थीटा कॉमन नहीं आ सकता तो वो साइन थीटा डिवीजन में चला आएगा। ये बाय फोर्स कॉमन निकालने का तरीका है। और समझें, नीचे से कॉस थीटा कॉमन हम लेंगे, कॉस थीटा कॉमन नहीं आ सकता, ये ऐसी बात है a प्लस बी, अगर a को कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ बचेगा 1, a कॉमन नहीं आता तो वो डिवीजन में चला जाता है। कॉस थीटा कॉमन लिया 1, यहाँ कॉस थीटा कॉमन नहीं आता तो कॉस थीटा डिवीजन में चला जाएगा। अब बताओ ये साइन अपॉन कॉस क्या बना, tan थीटा, 3 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट थीटा बन गया, डिवाइडेड बाय ये बना 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अच्छा अब आपने tan थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 2, 3 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट, और 1 प्लस tan थीटा की जगह 2, ये 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, फिर एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जवाब आप निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे 3 आएगा, सिंप्लीफाई करना, यू गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है। इसके जो है वो एक एमसीक्यू और हम देखते हैं, चंद एमसीक्यूज के। ये लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, आपको बताया था 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर हो जाता है, और 2x है तो उसका आधा एंगल x लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2x है उसका आधा एंगल साइन x लिख देंगे हम। तो बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर x इसका जवाब मिल गया। आगे बढ़ें, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, फिर बताया 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x अपॉन 2 हो जाएगा। साइन एक्स में हम डबल एंगल फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वैसे तो आपने पढ़ा साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा लिखा हुआ हो तो ये क्या पढ़ा जाएगा, 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। कभी कभी वीडियो ब्लर हो जाती है लेकिन सही हो जाती थोड़ी देर में। ये बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और एक साइन कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस ये पढ़ा जाएगा टेंजन एक्स अपॉन 2, तो ये ऑप्शन टेंजन एक्स अपॉन 2। ये एक है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, ये कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये फार्मूले हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा
ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड, बल्कि ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स में आए हुए चैप्टर 10 के सवालात हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह इसी में से घूम फिर कर आपके और सवालात बन सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।